हाँ, तो संडे को क्या बोला था, टेस्ट के लिए बोला था? सब मंडे नहीं रख पता। लो सर। नहीं, क्या नहीं दे सकते? सब मंडे रख लो सर। सर दे मंडे देंगे, सर। दे देंगे, दे देंगे। अरे भाई मंडे का कोई दिक्कत है क्या? भाई उसको लेट देगा। हाँ, तो पेपर वाले दिन दे देना। वहाँ तो लेट होता है, डे शिफ्ट नहीं है तुम्हारी। संडे को टेस्ट दे सकते हो? नहीं, क्यों? कल प्रैक्टिकल है। अच्छा, तो कल रात को पढ़ लेना। रात को पढ़ाई नहीं होती। कल कल प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल तो कौन सा प्रैक्टिकल, स्कूल वाला? प्रैक्टिकल तो हर हफ्ते होता है। प्रैक्टिकल में क्या करना है? अच्छा, वो कल है, ठीक है। तो तुमको आज रात को पढ़ना है और कल रात को क्या पढ़ोगे? सैटरडे की रात तो है ना खाली, पढ़ो। और कल प्रैक्टिकल है, सुबह का स्कूल होगा ना, तो घर आ जाओगे दिन तक, तो दिन से लेकर रात तक पढ़ो, रात को पढ़ो सब सुबह तक, फिर सुबह आओ कल। यार मतलब जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हमारे भी ऐसे टेस्ट वगैरह होते थे, असाइनमेंट होते थे। असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, उसको जमा करना है, तो हमारा समझ लो कि हम रोज़ 4 बजे ही सोते थे, रोज़। आदत ही पड़ गई, आदत, हाँ रात के, सुबह के हैं, हाँ हाँ हाँ, तो आदत बन गई थी 4 बजे सोने की। उठते वही 8 साढ़े 8 बजे, 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं। अरे हो जाता है यार, उस टाइम पे थोड़ी सोचते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई इम्पोर्टेंट काम क्या है, बस, बाकी तो यार सेकेंडरी हो गया। अब कोई बोलेगा कि यार पढ़ते पढ़ते मेरे बाल झड़ गए, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। हाँ बोलो। पढ़ाई छोड़ दी। सर सवाल मेरा ये था, जैसे कि मतलब आपने जेई क्रैक करने से पहले मतलब आपने सोचा होगा आईआईटी टॉप कॉलेज इंडिया में जाएंगे, 4 साल अच्छे से लगेंगे। इतना तो नहीं सोचा है। नहीं सर क्या माइंड था पेपर मतलब देने के बाद, मतलब क्या देने हाँ यार, बस पढ़ना है। देखो ऐसा है यार, देखो तुम अगर अच्छी पढ़ाई करते रहोगे ना तो तुमको अंदाज़ा आ जाएगा कि मेरा तो हो जाएगा, तो तुम्हें सरप्राइज़ तो मिलेगा ही नहीं। सरप्राइज़ थोड़ी होती, जो AIR जो टॉप 100 में आ रहा है, कुछ में आ रहा है, तुम्हें लगता है कि क्या मस्त रैंक लाई है, उसके लिए कुछ नहीं है वो। ये नहीं पूछा सर मैंने, मतलब जैसे कि मतलब कुछ लोग मतलब इसलिए उसको चाहते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं उसके लिए अपनी, लेकिन मतलब कुछ सोचते हैं जैसे कि मेरा ये भी एक मतलब जॉब मिल जाएगी, पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन वहाँ की कैंपस लाइफ भी अच्छी है। हाँ, कैंपस लाइफ अच्छी है, अच्छे कॉलेज में सब कुछ अच्छा होता है। हाँ आपने एक्सपीरियंस किया ये सब चीज़? हाँ बिल्कुल किया है, किया है एकदम। नहीं सर, आपकी बातों से लगा सर आपने अरे किया है भाई, देखो यार मैं तो मतलब मैंने तो वहाँ पे बैडमिंटन खेला, स्विमिंग करी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी, स्पोर्ट्स जो भी हो सकता है। मेरा बैडमिंटन हो जाएगा, बैडमिंटन में बहुत अच्छा प्लास्टिक की प्लास्टिक की नहीं सकती पूछी जा रही है, हल्का मारो दूर अब यार तो मारा वो हमें मारेगा ना यही ठीक है यार, हैं क्यों? फ्लूइड ठीक है ना, हाँ तो उसका असाइनमेंट तो कर लिया था, तो संडे को कर लेते हैं टेस्ट, ठीक है। तुम प्रैक्टिकल के बाद पढ़ने लग जाना फ्लूइड्स पूरा, एक बार असाइनमेंट दोबारा कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना, डेरिवेशन में पूछूंगा नहीं, MCQ होगा,
डेरिवेशन तुम्हें याद करनी अलग से है क्योंकि वो एग्जाम में आती है, ठीक है। जैसे बर्नौली थ्योरम हो गई, कंटिन्यूटी हो गई, है ना, एक्सेस प्रेशर हो गया, कैपिलरी राइज हो गया, है ना, और क्या है, स्टोक्स लॉ भी था तो उसकी वो डेरिवेशन। उसकी velocity। हाँ ठीक है, बहुत कुछ ऐसा फॉर्मूले याद होने चाहिए, हाँ, विस्कोसिटी ये सब। तो संडे को कितने बजे दोगे बताओ? 11 बजे चलता है, 11 से 12, ठीक है, चलो मैसेज कर दूंगा मैं। हाँ चलो यार, ऑसिलेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये क्या होता है? सर इसको टू एंड फ्रो मोशन और ये भी बोलते हैं, मतलब जैसे पेंडुलम है इसके एग्जांपल, हाँ, आगे पीछे पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब है बताओ? सर जो टाइम पीरियड में हो रहा है। हाँ बस यही है, जो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। which repeats its path after a certain interval of time, जो अपने पाथ को रिपीट करे आफ्टर अ मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बताओ एग्जांपल दो। पेंडुलम, हाँ ठीक है, और बोलो। झूले में धक्का दो, आगे जाएगा। तो वो धीरे धीरे नहीं हो जाता थोड़ी देर में? तो हर चक्कर का टाइम सेम है क्या? अर्थ, हाँ, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ना, 1 साल लग रहा है उसको, तो हर बार 1 साल ही लग रहा है, उसी पाथ पे चल रहा है बार बार ऐसे। और पंखा चल रहा, मान लो पंखे का ब्लेड वापस घूम के वहीं आ रहा है ना। तो ऐसे करके कुछ मोशंस होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं। और जैसे वो रेस होती है, वैसे रेस का टाइम तो अलग अलग भी हो सकता है। क्लॉक, हाँ घड़ी हो गई, ठीक है, ठीक है। तो वो पीरियोडिक मोशन जो अपने पाथ को रिपीट करें एक टाइम के बाद, फिक्स्ड इंटरवल। उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब कोई बॉडी आगे पीछे मूव कर रही हो या फिर ऊपर नीचे, ठीक है। मतलब मान लो कि जैसे पेंडुलम ही हो गया, तो पेंडुलम में आगे पीछे जा रहा है, और स्प्रिंग मास सिस्टम, एक स्प्रिंग से मास जोड़ दो, उसको खींचो छोड़ो, तो वो आगे पीछे जाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। टू एंड फ्रो बोलते हैं उसको। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, ठीक है, या बैक एंड फोर्थ, एक ही बात है। और बैक एंड फोर्थ, ठीक है, और अप एंड डाउन, मतलब कैसे भी मोशन हो, आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, मोशन ये ऐसा मोशन, ठीक है। ये होता है किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट, आफ्टर यार, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। हाँ बोलो। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। हाँ बीच में लटका हुआ है, बीच में लटका हुआ है मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। वो मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, वेयर नेट फोर्स इज 0। यार इसके अंदर ना थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होने वाली है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। पढ़ रखी ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, कब पढ़ी थी? 11th में है तो ठीक है। किसने नहीं पढ़ी? तुमने नहीं पढ़ी ट्रिग्नोमेट्री? साइन थीटा कॉस थीटा ये सब, कॉस 120 ये सब नहीं सुना? कोई बात नहीं, बता दूंगा।
खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको उस लेवल पे समझोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, मेन पोजीशन हो गई जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया। अब ऑसिलेटरी मोशन तो बहुत सारे होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें खास मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब इसमें भी आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ होता है। इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच, जिसके अंदर, अब देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब SHM किसको बोलते हैं, ये सब तो हो गया नॉर्मल सी बात है, ये है इंपॉर्टेंट, पूरी बुक में यही है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है, आगे पीछे ऊपर नीचे वही वाला, लेकिन ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे वाले बहुत सारे लाखों होते हैं, लाखों मोशन होते हैं, लेकिन सारे SHM नहीं होते। तो SHM कौन से होते हैं? SHM वो होते हैं जिसमें फोर्स ऑन द फोर्स इन द सिस्टम, सिस्टम ऑन द सिस्टम या इन द सिस्टम बोलो, जिसमें कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, कोई भी है, कोई बॉडी है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के, तब होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, और एक और कंडीशन है, एक कंडीशन ये होगी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, एंड डायरेक्टेड, एक मिनट रुक जाओ, एंड डायरेक्शन लिख दो, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, क्या क्या बोल रहे हो? वर्क डन कहाँ से आ गई? क्यों, कैसे होगी यार, कैसे कांस्टेंट हो जाएगी? F.dx होता है, इंटीग्रेशन, अगर तुम जर्नल वे में बात करो। F.r तो तब होता ना जब कांस्टेंट ऑफ फोर्स। सर अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम कह सकते थे वर्क डन। नहीं, तब भी नहीं बोल सकते, वर्क डन कांस्टेंट कभी होगा ही नहीं भाई। यार एक बार बताओ, तुम काम कर रहे हो, या तो ज़ीरो होगा वर्क डन या फिर कुछ होगा। तुम बोलो कि कांस्टेंट वर्क डन है, मतलब काम चल रहा है, तुम्हारी तो एनर्जी निकल जा रही है ना, कांस्टेंट वर्क डन, तो फिर ऐसा कुछ कांस्टेंट वर्क डन का कोई सेंस नहीं बनता। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए मीन पोजीशन की तरफ, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगना चाहिए। तो मतलब सर अगर मेन पोजीशन से अगर कहीं इधर ज़्यादा हो तो नेगेटिव लेंगे, कहीं भी जा रहा हो फोर्स हमेशा लगेगा मीन पोजीशन की तरफ, और फोर्स प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट बस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लो कि ये स्प्रिंग और ये डब्बा अभी रखा हुआ, मास मान लो m, ये k मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, अब इसको हम, ये अभी सब कुछ रुका हुआ है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसमें x को 0 ले लो, यहीं पर ओरिजिन ले लो 0, x इज इक्वल टू 0, x 0। ठीक है, यहीं से शुरू। अब इसको थोड़ा हिलाओ, मान लो कि तुमने हिलाया, इधर को हिलाया और छोड़ दिया। ठीक है, मान लो कि x डब्बे को हिलाया इतना, ये x तुमने उसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया। डिस्प्लेसमेंट किधर है, अब बताओ किधर है डिस्प्लेसमेंट? इधर है, और फोर्स इस पे कहाँ लगेगा बताओ? क्यों? क्यों लगेगा? सर कोई यहाँ पे इस तरीके हम उसे खींच रहे हैं तो फोर्स तो इस तरफ ही लगा रहे हैं। छोड़ दिया ना खींच के, अच्छा यहाँ छोड़ पे दिया, छोड़ ले खींच के पीछे की तरफ जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ।
एक्स पे ले जाके छोड़ दिया, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा? हाँ, तो स्प्रिंग जो होगी वो यहाँ से खींचेगी कि नहीं खींचेगी, एफ फोर्स लगेगी, खींच दिया उसने, तो फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऐसे, ठीक है। और कौन सा कितना लगेगा फोर्स? फोर्स बताओ, स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है बताओ, फॉर्मूला के एक्स होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो देखो फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और फोर्स टुवर्ड्स, तो हो गया एस एच एम, तो ये एस एच एम करेगा, ठीक है। अब तुम, हाँ बोलो बोलो। पेंडुलम भी सर एसएचएम करता है। हाँ कर लेता है, कर लेता है। सर अगर हम दो, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। इसको तुम इधर भी खिसका के देख लो, यहाँ पे मान लो डब्बा इधर है, डब्बा तुम इधर ले गए, डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा? इधर, एक्स ओरिजिन तो ये है ना, यहाँ से नापना है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया ना, और फोर्स कहाँ लगेगा? छोड़ने के बाद इधर। क्योंकि जब तुम डब्बे को उधर ले जाओगे तो स्प्रिंग दब जाएगी कि नहीं, और दबी हुई स्प्रिंग धक्का मारती है, तो वो इधर धक्का मारेगी ऐसे, हाँ ठीक है। तो फोर्स इधर लग गया। तो देखो अगेन फोर्स लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और फोर्स तो यही है प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, ये ऐसे एच है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी याद रखना, मतलब ये कंडीशन नहीं, दो कंडीशन, एक तो प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए और दूसरा मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा बताओ? एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एक्स वेक्टर, लेकिन दोनों वेक्टर कैसे हैं देख लो, दोनों वेक्टर कैसे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक्स जिधर है उधर के उसके ऑपोजिट एफ लग रहा है, जहाँ एक्स है उसके ऑपोजिट एफ लग रहा है हमेशा, तो माइनस आ जाता है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि एक वेक्टर दूसरे का ऑपोजिट है। नॉर्मली लिखोगे मैग्नीट्यूड वाइज तो एफ इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब मान लो कि ये कहीं पे भी ये पार्टिकल यहाँ पर है, बॉडी, तो ऐसे ऐसे हिल रहा हो, हमने तो छोड़ दिया ना उसको खींच के, हिल रहा है, यहाँ पर है तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन भी तो होगा, फोर्स लग रहा तो एक्सेलरेशन होगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एक्स, और ए को ऐसे लिख लो, के एक्स अपॉन, और फिर इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं, डी टू एक्स अपॉन, देखो हमने एक ऐसा पढ़ा था ना, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 4t², ऐसे कुछ पढ़ा था ना एक्स पहले दूसरे चैप्टर में। इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो मतलब इसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाता है। तो वही क्या है, एक्स को दो बार डिफरेंशिएट, ये दो बार डिफरेंशिएशन का मतलब है, साइन है ये सिंपल, इसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ही क्या है कि एक्स को दो बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी लिख देते तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर दो बार किया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू के एक्स अपॉन, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है और तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अभी, तुम बाद में पढ़ोगे। तो अभी मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ कि एक्स क्या क्या हो सकता है। अरे जैसे हम करते हैं ना, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, मान लो कि, अरे ठीक है, t² या t³ कुछ भी है, तो कैसे कैसे निकालोगे वेलोसिटी? dt को उधर ले जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, वैसे ही इसको इधर ले जाके दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल डिफरेंशियल, हाँ ठीक है, तो इसे दो बार करके, तुम्हारे कोर्स में नहीं है वो, तो उसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन आ जाता है x इज इक्वल टू, सर फिर dx भी तो इंटीग्रेट होगा ना दो बार? हाँ हाँ दो बार होगा, दो बार होगा। ये लिख लिया क्या? लिख लो, इतना लिख लो, अभी लिखा सॉल्यूशन लिखता हूँ उसका, लिख डालो। कितना लिख लिया? ये लिख लिया क्या पीरियोडिक है सब? ठीक है, ये दो लिख लिए, ये दोनों, हाँ ठीक है।
लिख लिया, हो गया। Yes, हाँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ ये आता है। तुम इसको रख के देखोगे ना इसके अंदर, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ रख के देखोगे तो वो सब कुछ सर इसमें फिट बैठ जाएगा। नहीं नहीं, बताता हूँ क्या है, इसको सॉल्व करके ये आता है भाई, ठीक है, याद रखने। ये इसमें जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है। अरे रुक जाओ ना, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये इक्वेशन x और टाइम का एक फंक्शन, टाइम के साथ साथ x कैसे वेरी कर रहा है, मतलब कोई बोलेगा कि 1 सेकंड पे निकालो कि x कहाँ है, तो 1 सेकंड इसमें डाल दो, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन है जो कि उसके मोशन को डिफाइन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे a क्या चीज़ है, a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, साउंड की लाउडनेस। इट इज द किसकी किसकी लेंथ, हाइट ऑफ द वेव, सर ये हाइट ऑफ द एम्पलीट्यूड। सर वेव कहाँ से आ गई इसमें? डिस्टेंस, सर एम्पलीट्यूड डिस्टेंस होता है मतलब टू क्रस्ट और टू ट्रफ का। नहीं वो तो वेवलेंथ होता है सब। सर ये सर जितना वो हाइट उसकी होती है सर, जैसे जो किसकी? वेव की जो वेव कहाँ से आ गई इसमें? क्रेस्ट की या ट्रफ की जो मैक्सिमम हाइट हो जहाँ पर जितना उसको एम्पलीट्यूड होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे वेव नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस डिस्टेंस है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अरे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखो यार, वैसे तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट लिखो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अरे कितना हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ से लेके कहीं कहीं तक तो जाएगा, वहां से तो वापस आएगा, तो यहाँ से आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो जहाँ तक जा रहा है बस वहीं तक, मीन पोजीशन से कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, वो है ए। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर, अरे वेलोसिटी कहाँ से आ गई, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पढ़ते हैं, रोटेशन पे पड़ा हुआ है और सर्कुलर मोशन। यहाँ पे कोई रोटेशन रोटेशन चल रहा है क्या, वेर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ ये वैसी ही चीज़ है, उसकी यूनिट भी वही है, लेकिन ये फिर वेलोसिटी नहीं बोलते इसको, क्योंकि ये घूम थोड़ी रहा है कुछ, पर सेकंड नहीं होती इसकी। हाँ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, वही रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये साइन के साथ रिलेटेड है ना, साइन का ग्राफ कैसा होता है, एक उसका पूरी साइकिल होती है, एक साइकिल का पूरा टाइम होता है, तो वहीं से आया ये, साइन का कर्व बनाया ना, ऐसा कुछ होता है, तो उसका साइकिल बनती है और उसका कुछ टाइम होता है, तो टाइम पीरियड हो गया, जिसका टाइम पीरियड हो गया एक साइकिल का, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी हो गई, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, समझ गए। साइन का ग्राफ ऐसे चलता रहता है, कहीं ख़त्म ही नहीं होता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, ये एक सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है, कितने साइकिल चला रहा है, तो जहाँ पे भी साइकिल आ जाती है ना कुछ, क्योंकि देखो साइन है, साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन साइक्लिक होता है, तो वो चलता रहता है, तो फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आएगी, वहीं से आया ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तुम्हें ज़्यादा इसके सॉल्यूशन में घुसने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया, तुम्हें इसे याद रखना है, ठीक है, ये तुम 12वीं में भी नहीं पढ़ोगे, 12th में भी नहीं है ये, क्योंकि ये 12th के लायक हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ ये नहीं पढ़ोगे तुम, ये हो गया, अच्छा ठीक है। फाई क्या चीज़ है, टी तो टाइम हो गया, ठीक है, वेरिएबल टाइम। फाई क्या चीज़ है, ये है इनिशियल फेज, अब इनिशियल फेज मतलब एंगल ही हो गया, वो फेज का मतलब एंगल,
ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं उसके बारे में भी। और इनिशियल एंगल ये क्या बताता है? इट सही मतलब पाथ के साथ उसका एंगल है मास का। ये जो फाई है ये क्या बताता है? ये बताता है अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पार्टिकल। सर ये तो सिर्फ वही हो गया ना, तो इनिशियल बोलते हैं इसको। मीन पोजीशन ही हो गया सर फिर तो ये। मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है क्या पार्टिकल हमेशा? सर जहाँ पे मान लो यहाँ पे स्प्रिंग और मास रखा हुआ है और ऐसे ऐसे हिल रहा है, और कोई बाहर से आया और बोलेगा मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, घड़ी स्टार्ट करता हूँ। घड़ी उसने स्टार्ट की, पता नहीं कहाँ होगा वो। क्या समझे? कहीं पे भी हो सकता कहीं पे भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कोने में हो सकता है बीच में हो। तो जहाँ पे वो स्टार्ट करेगा वहाँ पे है। उसका इनिशियल उसका इनिशियल फेज डिफाइन हो जाएगा। अभी करते हैं उसको भी। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया ना, कितना दूर दिया मेन पोजीशन से? ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको टिग्नोमेट्री है इसके अंदर, ठीक है? इतना टेढ़ा भी नहीं है, बस ये है कि टिग्नोमेट्री निकल जाएगी ना, बाकी तो नॉर्मल है। और थोड़े से ग्राफ हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा पता होना चाहिए कुछ। इनिशियल फेज हो गया, ठीक है? सर इसका ख्याल से प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल, हाँ हाँ वो कर सकते बॉल हैं। को लटकाते हैं और फिर उसमें टाइम पीरियड निकालते हैं और ऐसा कुछ तो होता है। करा तो मैंने इसका नहीं करना पड़ेगा ये 27 तारीख को। और ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा 15 नंबर देखो, ए तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, वो तो चलो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन ये जो ओमेगा है, ओमेगा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम। ये सब सॉल्यूशन के अंदर है और तुम्हें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्या आता है? रूट के बाय एम, ये फॉर्मूला है ओमेगा का। हम यहाँ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इसको रख दो 2 पाई अपॉन टी, रूट के बाय एम। और टाइम पीरियड कितना आ गया? सर 2 पाई रूट के बाय एम सर 2 पाई रूट एम बाई के, ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड क्या होता है? क्या होता है टाइम पीरियड? सर 1 बाय सर 1/5 होगा ना सर? 1 by सर 1 बाय 2 बाय 1/2 पाई होगा ना सर? आपने रेसिप्रोकल करा है ना? देखो दोबारा देखो। हाँ सर। सर टाइम को आप ऊपर लेके गए सर, वो नीचे। सर ने रेसिप्रोकल करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जो करा है। फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टाइम पहले पीरियड सर होती ने है, तो 2 इसका पाई अपॉन टी को रेसिप्रोकल ही आना रेसिप्रोकल चाहिए करा, यहाँ पे। तो टी अपॉन 2 पाई। तुम देखो यार पहले सही लिखा है कि नहीं लिखा? सर सही हाँ, है, सही। तो सही बस है। यही तो है, ठीक है? ये टाइम पीरियड है भाई, टी इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। समझ में आया क्या हुआ? हाँ यस सर। सर। एक साइकिल का टाइम। एक साइकिल मतलब मतलब यहाँ से एक यहाँ पॉइंट से गया, दूसरे फिर पॉइंट वापस तक आया। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? बताओ। आगे पीछे आगे पीछे। हाँ नहीं, सर है इसमें एक पीरियोडिक मोशन सर है हाँ। है अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा ना, यहाँ से वहाँ जा रहा है, फिर बार बार कर रहा है। तो अब बताओ कि एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से मान लो यहीं से स्टार्ट हुआ, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया। मैक्स पॉइंट तक यहाँ जब साइकिल खत्म होगी तो बता देना, मुझे रोक देना, ठीक है? मैं चलता जा रहा हूँ, आगे गया, फिर पीछे आया, अब खत्म हुई साइकिल। खत्म हो गई। यस सर। हाँ ठीक है। यहाँ से पहले आगे गया, फिर पीछे आया, फिर दोबारा से और पीछे गया, इधर मीन पोजीशन पीछे, फिर वापस आया मीन पोजीशन। ये हो गई एक साइकिल, क्योंकि इसके बाद तो दोबारा से वही बात रिपीट होना है, यस सर। ठीक है? यहाँ से गया, ऐसे करके वापस आया, बस हो गई एक साइकिल, फिर दोबारा से एक साइकिल। समझ गए? इसका टाइम है वो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट। हाँ ठीक है। एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू ऐसे बता दो, ये
न्यू, ठीक है, 1/, हाँ बस ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट, हाँ, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। पर सेकेंड, हाँ ये होता है नंबर ऑफ, या ऑसिलेशन साइकिल्स कह लो, हाँ ऑसिलेशन भी ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? पर सेकंड। सर कैपिटल एस नहीं होता? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, हर्ट्ज भी होता है। यही होती है, यही हर्ट्ज, ठीक है, HZ। फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड हो गया, लिख लो सब कुछ। सर ये m इसमें क्या है? मास है, मास ऑफ द ब्लॉक। अरे लिखा नहीं था मास इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख ले नीचे वाला। हाँ सर ये हो गया। तो भाई जब भी तुमको ऐसा कुछ दिख जाएगा तो समझ लेना कि ये SHM है, ठीक है। चलो भी उठा, अभी उसके बारे में बताता हूँ इनिशियल फेज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। एक बार हमें x पता चल गया तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। वेलोसिटी कैसे पता चलेगी बताओ, कैसे पता चलेगी? वेलोसिटी कैसे निकाले इसमें से बताओ, बोलो, रुक जाओ, हैं रुक जाओ, बोलो इसमें से वेलोसिटी कैसे निकालें? रुक जाओ रुक जाओ, अरे इतना तो सोचना भी नहीं है। बताओ भाई कैसे निकालें वेलोसिटी? x और t का कुछ x है, HZ हर्ट्ज, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? अरे दे रखा है ना ये x कुछ दे रखा है, कैसे निकालें बताओ? डिफरेंशिएशन, सेकंड चैप्टर में ही तो पढ़ा है। x और टाइम दे रखा है तो समझ याद नहीं है क्या? सर मुझे एक चीज़ पूछनी है। हाँ बोलो। जैसे कि हमने जब वो एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ एंगुलर एक्सेलरेशन की हमने डेरिवेशन करी थी, जब हम साइन और कॉस का करते थे तो t बाहर आता था। जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ जब उसकी डेरिवेशन करते थे ठीक तो फिर है, t नहीं ओमेगा बाहर आता था। ओमेगा आता था, ओमेगा स्क्वायर होता था। हाँ ठीक है ओमेगा का, ठीक है। हाँ ठीक है, वही वही है। तो ऐसे इसमें से t बाहर आ जाएगा, किस में से? इसमें से साइन में से। t क्यों आएगा, ओमेगा बाहर आएगा। एंगल है ना पूरा मिला के दैट इज ऑल्सो। करो डिफरेंशिएट, ठीक है, वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx/dt, इसको कर दो डिफरेंशिएट, क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। साइन का होता है कॉस, यस सर। और a तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, सर ये कॉस आ जाएगा, कॉस अंदर वाला वैसे ही रहेगा, ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ओमेगा भी है वो बाहर भी आएगा, जो t के साथ ओमेगा है वो बाहर आएगा। ये चेन रूल बोलते हैं उसको, सुना है क्या? अब तक तो पढ़ लिया होगा तुमने डिफरेंशिएशन। चेन रूल नहीं पढ़ा था। चेन रूल हाँ। लिमिट्स वो नहीं पढ़ा, डेरिवेटिव। हाँ सर उसमें से चेन रूल्स नहीं है। अरे क्या sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin 2x का सर साइन बोलो जल्दी बोलो। सर cos 2x और साथ में और कुछ नहीं होता 2 cos 2x। तो बस यही तो किया है। पता नहीं सर ये, आपने बताया था तभी। अच्छा अब पता नहीं था क्या अभी तक? डेरिवेटिव्स में बताया गया था कि चेन रूल हमने फिजिक्स में पढ़ा है। ये अलग ही चीजें। अरे ऐसा नहीं होता भाई, फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है जिसमें डेरिवेशन अलग से दे रखा कुछ सिखाने वाला? मैथ्स में सब कुछ दे रखा है, कोई बात नहीं। साइन का हो गया कॉस, और ये तो मैंने तुमको शुरू में बता दिया था, हाँ सर फॉर्मूले बताए थे। हाँ साइन का हो गया कॉस, और जो t के साथ कांस्टेंट है ना वो बाहर भी आ जाता है एक बार, ठीक है। जितनी बार डेरिवेशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, उतनी बार बाहर आता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी निकालते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, या तो ये लिख लो या तो कुछ और बनाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a ओमेगा रूट कॉस को लिख सकते हैं ना, कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, आगे क्या है? ओमेगा t प्लस 5। वो तो चलो ऐसे ही चलता रहेगा, एंगल है वो। यस सर। और क्या है?
हाँ, अब ए को अंदर ले जाओ, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा, यहाँ तुम प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है, वो रूट है ना, तो प्लस माइनस भी लगा सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, लगा लो। ओमेगा अंदर ले जाके, अंदर ले जाएंगे ए को, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हाँ सर, ये यहाँ पे हमारा x ओमेगा टी प्लस, सर ये x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, ध्यान से बताओ, एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस, ये भी आ गई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कॉस की टर्म्स में भी आ गई और एक्स की टर्म्स में भी आ गई, मतलब टाइम के टर्म्स में भी आ गई और एक्स की टर्म्स में भी आ गई, जिसमें तुमको यूज़ करना हो कर लो, ठीक है, कैसे भी यूज़ कर लिख लो ये वेलोसिटी। हाँ बोलो। इसमें जैसे कि ये है, ये डायग्राम है, हमने स्क्रीन को खींचा, जो ब्लॉक है उसे खींचा और एक मैक्सिमम लेके गए, फिर हमने छोड़ दिया, तो इसके अंदर जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, हाँ, डिस्प्लेसमेंट होगी वो भी एम्पलीट्यूड के इक्वल ही होगी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, अभी इस केस में तो होगी। हाँ, उस पॉइंट पे हाँ। t इक्वल टू 0 पे जब तुमने छोड़ा, उसके बाद तो नहीं होगा ना, उसके बाद तो चेंज होता रहेगा। हाँ ठीक है। वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी, हाँ, ऊपर का लिख लिया, ठीक है। सर हाँ बोलो। आपने स्ट्रेट लाइन में बताया था हम्म। कि साइन का जो है इंटीग्रेशन करना तो माइनस कॉस का होगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सर आपने इंटीग्रेशन में बताया था कि साइन का क्या होता है, माइनस का साइन आ जाता है ना वहाँ पे कॉस के बाद, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, हाँ ठीक है, बस मेरे को कंफ्यूज हो गया। अरे लिख लिया ये वाला, यहाँ तक कहाँ तक लिख लिया, वेलोसिटी के ऊपर लिख लिया, पूरा लिख डाला, वेलोसिटी का होता है। ठीक है, ठीक है, सर ठीक ये है। जो ओमेगा का फॉर्मूला है, ओमेगा का फॉर्मूला हाँ बोलो। हमें मतलब लाइक हमें नहीं पता ना, हमें आपने अभी बताया ओमेगा का फॉर्मूला। हाँ वो तो रटना है, उसका डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जैसा आपने हाँ, वो याद करना है, बाकी मैं बता रहा हूँ, जी सर। ठीक है, वो तो तुम कॉलेज में जाओगे अगर तब पढ़ोगे, हाँ हाँ, अगर जाओगे तो पढ़ लेना, यार रिलेटिव बातों को कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नहीं, कॉलेज में भी ऐसा है कि कुछ कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बोल रहा हूँ, कोई बीए कर रहा हो। हाँ, कुछ पढ़ रहे हो तुम, चलिए 11वीं बात है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, यही होता है, जी सर। इसको कर दो डिफरेंशिएट, dv बाई dt, ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस का क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस का माइनस साइन है, ठीक है, तो माइनस आ ओमेगा जाएगा, स्क्वायर माइनस माइनस ए ओमेगा, इसका साइन ओमेगा टी प्लस पाई, 5 और फिर ओमेगा बाहर आएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, एक बार और बाहर आ गया, जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी बार ओमेगा बाहर आ रहा बाहर आ जाए। है, ये है। अब ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या चीज़ है, ए साइन ओमेगा टी क्या है, ये एक्स एक्स है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है, हो गया काम। अब देखो, अभी हमने वो निकाला था ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो दोबारा देखो, के अपॉन एम एक्स, ऐसे निकाला था ना, तो देखो कंपेयर करो, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम, और ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम रूट, हाँ सर। ये लिखवाया था ना फॉर्मूला, वो यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो इसको भी, एक्सेलरेशन आ गया, टाइम की टर्म्स में भी आ गया, एक्स की टर्म्स में सब आ गया, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, चलो काइनेटिक एनर्जी, अब इनके ग्राफ ही बनाते हैं भाई, सबके ग्राफ बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी, टाइम का भी बनाएंगे और एक्स का भी बनाएंगे सब कुछ, तो के ई
क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर तो ठीक है, रख दो हाफ एम बी स्क्वायर वी स्क्वायर और हाफ एम वी की जगह पे डाल दो, ये इसमें डाल दो, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर अरे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है। और या तो ये तो आ गया टाइम की टर्म्स में, अगर वेलोसिटी की जगह पे डाल दे, ये कहाँ गया ये वाला, ये फॉर्मूला डाल सकते हैं, तो ये डाल दो ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर A इनटू square ए स्क्वायर minus माइनस X एक्स square. एक्स स्क्वायर हाँ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के भी दो फॉर्मूले, टाइम के रिस्पेक्ट में और एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कोई सा भी यूज़ कर लो। अब आ गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो होगी उसकी स्प्रिंग, हाँ हाँ बस उसको लिखेंगे पोटेंशियल। अरे आज ही खत्म हो जाएगा कि चैप्टर है? नहीं आज नहीं होगा, कोशिश पूरी है। सर इसमें सिर्फ नहीं आज नहीं होगा, SHM ही है इसमें SHM बस एच एम ही है और कुछ नहीं है। बड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन समझने के लिए लंबा है, थोड़ा समझने के लिए लंबा है। इसी के अंदर ना इतने सारे सवाल हैं, मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ बहुत सारे सवाल हैं, तो वही बता रहा हूँ तुमको मैं, ताकि तुम फंसो ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के। एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे के की जगह क्या डाल सकते हैं, के का फॉर्मूला देखो, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाय एम, तो के किसके बराबर हो जाएगा, के एम एम ओमेगा स्क्वायर। देखो अभी लिखवाया था ना फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा के बाय एम, तो के क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ डाल दो यार, कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ मेरा एक डाउट था हाँ सर, आपने कहा था ओमेगा, जब एक्सप्रेशन जब भी निकाला था आपने कहा था ओमेगा स्क्वायर को और दोनों की एक ही हमने इक्वेशन निकाली, दोनों को कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। सर ओमेगा स्क्वायर के साथ में हम माइनस का साइन लगाओगे। और वहाँ भी वो तो चलो यार, यहाँ भी लगा लो ना माइनस, ये तो मैग्नीट्यूड वाला ना, वेक्टर लगा लो। अच्छा ठीक है। अभी लगवाया था ना फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वैसे माइनस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो क्या आप उसको ले लो, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैकेनिकल हो गई, मैकेनिकल है, मैकेनिकल की बात कर रहे हैं और तो कुछ नहीं। इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ क्या आएगा, सर हाफ इसको और उसको। ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया इनटू ए स्क्वायर। हाँ हाँ देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाँ एक माइनस एक्स स्क्वायर है, एक प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएंगे। हाफ एन ओमेगा इनको खोल के भी देख लो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके साथ ऐड करो तो कटना है, कट जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी देखो क्या है, वेरिएबल है, वेरी कर रही है। 2 होता है 2 अरे ये देखो ना पहले, टोटल एनर्जी वेरिएबल है कि कांस्टेंट क्या है, सर अगर डिस्प्लेसमेंट हमारी कांस्टेंट नहीं होगी तो सोच के बोलो। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, या सर हर ब्लॉक के लिए कांस्टेंट हो जाएगा सेम पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट से है। इधर से तो पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट थोड़ा ना हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है कैसे, काइनेटिक पोटेंशियल छोड़ो, तुम इसकी बात करो, ये कांस्टेंट है कि नहीं है, कांस्टेंट है। तो बस यही तो पूछ रहा था मैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, हाँ। जो हमारा ए है हाँ। वो चेंज होता रहेगा टाइम के साथ साथ। वो एक बार तुमने दे दिया तो फिर क्या चेंज होगा, अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे चलता रहेगा यार, ओमेगा कांस्टेंट ठीक है। ये बात तो सही है। ठीक है। तो ये सब आ गए एनर्जीज, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ जीरो कहाँ होगी, बताओ जल्दी बताओ, वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, जहाँ सर बता दो सोच के, यहाँ देख के बताओ, सर डायग्राम बनाओ दोबारा। इसी वाले केस सर टाइम जब हम उसे पूरा खींच देंगे
मान लो ये ऐसे चल रहा है, कैसे? ये x इज इक्वल टू 0 और ये x इज इक्वल टू प्लस ए, हाँ मैक्सिमम तक जा रहा है, और ये माइनस ए। बताओ वेलोसिटी 0 कहाँ होगी? ए पे ए पे क्यों? प्लस ए पे सर, क्योंकि जो मीन पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी प्लस है और यहाँ पे डाल के देख लो ना, x इज इक्वल टू ए 0 आ जाएगा। और दूसरा यार वहाँ से वापस भी तो आना है, और जहाँ से पार्टिकल वापस आता है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, जहाँ से रिटर्न करता बताया था ना, वहाँ वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे भी 0 होगी, इधर भी तो 0 होगी, यहाँ से तो वापस आएगा। तो एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, कुछ भी ले लो, वेलोसिटी इज, इसको बोलते हैं, इसको तो ये तो कि मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, दो एक्सट्रीम। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? जीरो पे सर हाँ, ओमेगा ए 0 डाल दो ना। हाँ। ओमेगा ए। तो वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है, v मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? ए ओमेगा के बराबर, प्लस माइनस, और मिनिमम तो 0 है। ऐसे ही एक्सेलरेशन पे आ जाओ, बताओ एक्सेलरेशन 0 कहाँ होगा? अरे तो सीधा ही पता चल रहा है, सर एक्सेलरेशन सर जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं तो मीन पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 यार, एट x इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन इज बस, और एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, सर एक्सट्रीम तो एक्सेलरेशन इज, वो कुछ होगा ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम वैल्यू ए मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। क्यों? तो तुम यार वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, लिख लो सारे फॉर्मूले, लिख लिए क्या? ये सब लिख लिया, वेलोसिटी वगैरह? हाँ, ये तो लिख ही लिया था, चलो। लिख लो। माइनस प्लस भी लिखा है, प्लस माइनस जब x होगा a, जब x होगा a, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ठीक डायरेक्शन भी तो उल्टी है। क्या बताओ भाई, क्या बोला था? है। नहीं बता दो। क्या बोला था सर ने? भाई भाई अच्छा नहीं, माइनस प्लस अच्छा देख भाई, अगर वहाँ पे सर तो वो a is equal to minus omega square x वाली हाँ, कोई अगर x की वैल्यू प्लस है, वहाँ पे तूने x की वैल्यू प्लस है पुट करी, तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ओमेगा आएगी ना। तो वही सिंपल सा यही तो पूछा, तो वो इक्वेशन ही भूल गए आते हैं। अरे हो गया, लिख लिया सब कुछ? टाइम हो गया यार, टाइम हो गया यार। चलो ठीक है, बाकी बाद में करेंगे।